वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं कंजंक्शन का दूसरा टॉपिक, दैट इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कंजंक्शन हमें पता है, ऐसे वर्ड्स, द वर्ड्स विच जॉइंस टू सेंटेंस और टू वर्ड्स और फ्रेजेस आर कॉल्ड एज कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी दो टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पार्ट 1 में मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा चुकी हूँ। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फंक्शन क्या है, वर्क क्या करता है, काम क्या करता है। कंजंक्शन यूज टू जॉइन टू अनलाइक क्लॉजेस, दो अनलाइक को क्लॉजेस को जोड़े, ऐसे शब्द या फिर फ्रेजेस को जोड़े, या फिर सेंटेंस हैविंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे शब्द जो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, उन शब्दों को हम कहते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स कौन से हैं, एज, आफ्टर, ऑल्दो, एज मच एज सून एज, बिफोर, बिकॉज, इवन दो, हाउ, इफ, इन ऑर्डर दैट, जस्ट एज, लेस्ट, नाउ, नाउ दैट। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। अब कुछ सेंटेंस मैंने बताए हैं, हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आई रीड अ न्यूज़पेपर। चलो, आई रीड अ न्यूज़पेपर क्या है, मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आई रेड अ न्यूज़पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड्स, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, बिकॉज की वजह से ये क्या हो जा रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज हो जा रहा है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, बिकॉज की वजह से इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जा रहा है, और शुरू किससे हो रहा है, बिकॉज वर्ड से हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द ऑडिटोरियम लुक्स लाइक गार्बेज। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं है, फुल सेंटेंस है। द ऑडिटोरियम लुक्स लाइक गार्बेज, ये कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है, ये इसको किसी की जरूरत नहीं है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द कंसर्ट, आफ्टर द कंसर्ट, तो हम सेकेंड वाला जो पार्ट देखते हैं उसमें ये शब्द आ रहा है आफ्टर, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जा रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज का शुरुआत का वर्ड आफ्टर है, इसीलिए ये जोड़ रहा है आफ्टर को दोनों भी क्लॉजेस से, इसलिए आफ्टर क्या हो जाएगा हमारा, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। someone brought me here, someone brought me here, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। when I was young, when I was young, ये कैसा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और शुरू किससे हो रहा, कौन से वर्ड से हो रहा, when से हो रहा, तो when हमारा क्या है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ नेक्स्ट, दिस डॉग इज इन द हाउस। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस माय चाइल्डहुड कैसा सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस माय चाइल्डहुड, अगर किसी पर्सन हमको कहता है कि सिंस माय चाइल्डहुड, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसके लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। और शुरू किससे हो रहा है, कौन से वर्ड से, सिंस से, इसलिए सिंस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ द प्लेन रीच द रनवे, द प्लेन रीच द रनवे, ये अगेन कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको किसी की जरूरत नहीं है। बिफोर अस, बिफोर जो शब्द है ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए मुझे, और मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।